परिषद उपचुनाव के नतीजों ने आगामी 24 के चुनाव के लिहाज से सूबे के नए समीकरण का संकेत दिया है। परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी और सपा आमने सामने गठबंधन के सहेजने में सफल रही। बीजेपी को अधिकतम 6 अतिरिक्त वोट मिलने से माना जा रहा था कि सुभाषपा और जनसत्ता दल के विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी का साथ दिया। इन नतीजों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और सुभाषपा के बीच गठबंधन के नए संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर बसपा और कांग्रेस ने भी अभी किसी ने साथी के साथ जाने को लेकर अपना पत्ता बंद रखने का ही फैसला किया। दोनों वोटिंग से बाहर रहे। विधान परिषद चुनाव में कुल 403 सदस्यों में से 396 ने मताधिकार का प्रयोग किया और 1 वोट रद्द हुआ। रद्द हुए वोट बीजेपी समर्थक किसी सदस्य का बताया जा रहा। इस तरह जीत हार का समीकरण 395 वोटों से तय हुआ। बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी गठबंधन के पास 274 सदस्य है। गठबंधन के 100% मत पड़े, मगर बीजेपी प्रत्याशी पदम सिंह चौधरी को 269 और मानवेंद्र सिंह को 280 मत मिले। ये गठबंधन के सदस्यों की संख्या से 5-6 वोट ज्यादा है। दूसरी ओर सपा और रालोद गठबंधन के 118 सदस्य हैं, जिसमें से इरफान सोलंकी और रमाकांत यादव जेल में है, जबकि मनोज पारस बीमार होने के कारण मतदान करने नहीं पहुंचे। इस हिसाब से सपा गठबंधन के पास 115 विधायकों के ही मत थे। सपा के रामजतन राजभर को 115 और रामकरण निर्वाल को 116 वोट मिले। इस तरह सपा के एक सदस्य को गठबंधन के सभी वोट और एक को एक अतिरिक्त मत मिला। बीजेपी और सपा प्रत्याशी को मिले वोट से साफ है कि बीजेपी और सपा अपने अपने गठबंधन के वोट पूरी तरीके से सहेजने में सफल रहे। दूसरी ओर पूर्व मंत्री ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया की पार्टी के सदस्यों का समर्थन भी बीजेपी को मिला है, क्योंकि उन्हें वोट जो है 6 वोट ज्यादा मिले हैं। तो माना जा रहा है कि राजभर और जो राजा भैया है उन्होंने बीजेपी के पक्ष में ही वोट किया, जबकि सपा के पक्ष में रालोद ने वोट किया और बसपा और कांग्रेस उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले और ना ही उन्होंने किसी के भी हक में वोट किया। और चुनाव दर चुनाव यूपी में दाव गलत पड़ने के कारण बसपा यूपी के अलावा